दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई फॉर जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध के बारे में। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की है, तब से ईरान की व्यवस्था को लेकर एक खास तरह की चर्चाएं देश व दुनिया में हो रहे हैं। एक खास तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उसको लेकर अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। सवाल यही कि ईरान में अब कौन चला रहा है सरकार, जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक एक नाम हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ईरान की इस व्यवस्था को लेकर आप क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ईरान में इस वक्त फिर से अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं, या यूं कहूं कि अमेरिका इस समय ईरान पर बम व मिसाइलें लगातार बरसा रहा है। इस बीच ईरान की IRGC ने अमेरिका को 2 टूक में कड़ी चेतावनी दे दी है। IRGC ने कहा है कि अगर होमरूज में दखल देने की कोशिश की गई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। यानी सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी हमले जारी रहने पर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से व्यापार सामान्य नहीं रह जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को भारी क्षति होगी, या यूं कहूं कि दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ जाएगी। ऐसे में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन व भीषण युद्ध के बीच हर कोई यह जानना चाहता है, आखिर इस वक्त ईरान में सरकार कौन चला रहा है, जो सुपर पावर अमेरिका के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है और डटकर मुकाबला कर रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमेरिका ने 2 दिनों के भीतर ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला किया है और भारी तबाही मचाई है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद ईरान की कमान अब किसी एक व्यक्ति या किसी एक शख्स के हाथ में नहीं है, बल्कि देश को एक संयुक्त व्यवस्था चला रही है। इस शक्तिशाली व्यवस्था में IRGC के ताकतवर सैन्य जनरल्स, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल हैं। दोस्तों, यह नया और आक्रामक नेतृत्व अमेरिका व इजराइल के साथ जारी भीषण जंग के बीच देश की नीतियां तय कर रहा है। ईरान के अंदर सेना व IRGC जनरल्स का अधिक दबदबा है। इस मुश्किल समय में ईरान की युद्ध नीति और जवाबी हमलों से जुड़े
तमाम फैसले या यूं कहूं कि सभी रणनीतिक फैसले मुख्य रूप से आईआरजीसी के शीर्ष सैन्य जनरल्स ले रहे हैं। देश की सुरक्षा और विदेशी दुश्मनों को धूल चटाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट, संसद अध्यक्ष गालिबाफ का कड़ा रुख। दोस्तों, जो विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें। तो आप जान लीजिएगा कि राजनीतिक व कूटनीतिक कमान संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के हाथों में है और जो भी राजनीतिक या कूटनीतिक फैसले हो रहे हैं उनके नेतृत्व में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। भारी युद्ध व अशांति के माहौल में देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान व उनकी कैबिनेट संभाल रही है। देश के भीतर भोजन, पानी, ईंधन व स्वास्थ्य जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में जुटे हुए हैं ताकि युद्ध की इस घड़ी में देशवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि अभी के समय में ईरान की व्यवस्था या यूं कहूं कि ईरान की कमान किन के हाथों में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।